मैं पूल से बाहर निकाला और बाथरोब लपेट के एल्केमी हॉल की तरफ चल पड़ा। फिर मैंने 100 लार्ज आयरन पॉट्स देखे जहां 100 क्लोन्स शेफ हट्स पहन के एल्केमी हर्ब्स को स्पैचुला से स्टिर कर रहे थे, जैसे कोई एल्केमी नहीं बल्कि क्रेजी मैस कुकिंग चल रही हो। और मैं शॉक में बोल पड़ा, ये सब क्या हो रहा है? एक क्लोन जो कमांडर जैसा लग रहा था जोर से चिल्लाया और 100 क्लोन्स ने एक साथ अपने हाथों से सब पॉट्स के लिड्स स्लैम कर दिए। वो लिड्स प्रेशर कुकर जैसे थे और स्पिरिचुअल एनर्जी के वायलेंट सर्ज से टाइटली प्रेस हो रहे थे। और उसी मोमेंट 100 स्टीम वॉल्व्स एक साथ हिस और स्पिट करने लगे, जैसे पूरा का पूरा फैक्ट्री अलाइव हो गया हो। थोड़ी देर बाद 100 पॉट लिड्स एक साथ लिफ्ट हुए और वाइट स्मोक के बीच हर पॉट के अंदर 10 से ज्यादा राउंड प्लम्प मेडिसिनल पिल्स थे और सब के सब प्रोफाउंड ग्रेड मिड टीयर पिल्स थे। डैम इट! मैंने आंखें रूब की डिसबिलीफ में। ये अल्केमी है या बस पीनट स्टर फ्राई हो रहा है? मैं तुरंत पास के आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और अरे फॉर्मेशन जोन्स में गया और जो सीन देखा उससे तो दिमाग हिल गया। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग जोन और भी ज्यादा इनसेन था। डजन्स क्लोन्स एक स्ट्रेट असेंबली लाइन में खड़े थे और उनके सामने एक मैसिव कन्वेयर बेल्ट था जो अननोन बीस्ट के टेंडन्स से बना था। पहला क्लोन आयरन ब्लॉक रखता, दूसरा हैवी हैमर से स्ट्राइक करता, तीसरा रूनेस कार्व करता और चौथा मेटल टेम्पर करता। ये पूरा एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लाइन बन चुका था। उधर एरे फॉर्मेशन जोन में आयरन गोलेम्स जैसे रोबोट्स टेबल्स पे बैठे थे, हाथ में कार्विंग नाइव्स लेके एम्पटी एरे बोर्ड्स को फ्रैंटिकली अटैच कर रहे थे। और एरे मास्टर्स साइड में आराम से टी पी रहे थे, क्योंकि बस स्पिरिट स्टोन्स उनके बैग में इंसर्ट करो और गोलेम्स नॉन स्टॉप काम करते रहते थे। बॉस, अभी यूथ गए। पीछे से दंते की आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा और केओस सीन की तरफ पॉइंट किया। मेरे माउथ का कॉर्नर ट्विच हो रहा था। तुम लोगों को किसने बोला ये सब ऐसे करने को? डेंटे ने स्क्रैच करते हुए बोला। सर, एयर ने। उसने एक्सप्लेन किया। उसने बोला अल्केमी का एसेंस फ्यूजन और रिफाइनमेंट है, तो प्रेशर कुकर स्टाइल हाई हीट रेजिस्टेंस और कंट्रोल्ड फ्लेम्स के साथ मास प्रोडक्शन बेस्ट एफिशिएंसी देगा। उसने इसे विजडम ऑफ द रेवोल्यूशन बोला। हर बंदा सिर्फ एक टास्क करे, एरर्स कम और प्रोडक्शन ज्यादा। मैं स्टन था। तभी मैंने एक स्पेक्टिकल्स पहने क्लोन को पकड़ा जो फ्लाइंग सोर्ड को कैलिपर से मेजर कर रहा था। ये ग्लासेस कहाँ से आए? क्लोन बोला। लुकास ने बनाए। उसने बोला रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्चर जैसा लुक भी होना चाहिए। वो स्पेक्टिकल्स एडजस्ट करके सीरियस हो गया। एल्डेस्ट ब्रदर, कैलकुलेशंस के हिसाब से इस फ्लाइंग सोर्ड का एरोडायनामिक शेप ऑप्टिमाइज करना होगा। विंड रेजिस्टेंस बहुत हाई है। मैं गुस्से और हंसी के बीच फंस गया। तुम सब सेम मेमोरीज शेयर करते हो ना, तो डायरेक्ट एयर के माइंड से क्यों नहीं देख लेते? क्लोन ने मुंह बनाया। एयर ने वो मेमोरी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपॉर्टेंट है, सीखना है तो फूड देना पड़ेगा। मैं बस हेवन को देख के स्पीचलेस हो गया। मैंने कैजुअली फ्रेशली रिफाइंड रिजुविनेशन एलिक्सर्स कैंडी की तरह खा लिए और पूछा, कल्चरेशन मैनुअल का डिडक्शन कहाँ तक पहुंचा? स्पेक्टिकल्ड क्लोन्स का मूड इंस्टेंटली डार्क हो गया। बिग ब्रदर, हम स्टक हैं। कहाँ? गोल्डन कोर परफेक्शन पे। उन्होंने डिस्टेंट स्क्रॉल माउंटेन की तरफ पॉइंट किया। डेटा इंसफिशिएंट है नेसेंट सोल ब्रेक थ्रू के लिए। सब ब्रोकन फ्रेगमेंट्स हैं। तभी लिटिल डीमनेस आई। डीमनिक क्रिस्टल चबाते हुए बोली, वैन में एफर्ट मत करो। इमॉर्टल डीमन वॉर ने सब इनहेरिटेंस तोड़ दिया है। तुम लोग प्यूजो सोल बनाओगे तो वो लूज इमॉर्टल पाथ बन जाएगा, जहां हर ट्राइबलेशन 10 गुना स्ट्रांग होती जाएगी और एंड में एशेज ही बचेगा। मैंने ब्रो टाइटन किया। सूडो सोल, मुझे सुप्रीम डोमिनेंस चाहिए, ओल्ड रेलिक लाइफ नहीं। मैं बोला, डाटा नहीं है। डिमोनेस बोली, कोर सोल ट्रांजिशन डाटा डीमन रेल्म में प्रिजर्व्ड है। मैंने आंखें नैरो की, तो डीमन रेल्म जाना ही पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। अगर पाथ ब्लॉक्ड है तो मैं उसे तोड़ के अपना बनाऊंगा। सिस्टम एक्टिवेट किया और नेक्स्ट मोमेंट लिंगी वाइट लाइट के साथ अपीयर हुई, प्रिस्टीन वाइट रोब्स में, रिफाइंड ऑरा के साथ। मैंने बिना वेस्ट किए सब क्लोन्स को ऑर्डर दिया, सब स्टॉप करो, और सबको मेडिटेशन में बैठाया। पूरा स्मॉल वर्ल्ड साइलेंट हो गया। क्लोन्स प्रोडक्शन लाइन से उठ के क्रॉस लेग्ड बैठ गए और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक मैसिव इंटरकनेक्टेड वेब बन गया। लिंग ये स्पिरिट पॉन्ड में एंटर हुई और सीधा लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी में बैठ गई। मैंने ऑन ऑर्डर दिया, अपनी सारी इंसाइट एंड स्पिरिचुअल पावर लिंगी को चैनल करो। फोर्स भी करना पड़े तो करेंगे। यूज एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करना है।
ये भी एक एक्सट्रीमली एग्जिट्राविजेंट कल्चरेशन मेथड था। 10,000 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट था। परफेक्शन कल्चरेटर्स का पावर एक सिंगल इंडिविजुअल को नॉरिश करने के लिए एक ही फ्लैश में विंड्स और क्लाउड्स प्यूरा स्मॉल वर्ल्ड में शिफ्ट हो गए और लिंगी के हेड के ऊपर एक विजिबल स्पिरिचुअल एनर्जी वॉर्टेक्स बन गया। ये एनर्जी बिना रुके डायरेक्टली उसके बॉडी में पोर होने लगी। सिर्फ एक इंसेंस स्टेक के टाइम के अंदर ही उसके अंदर से एक क्रिस्प क्रैकिंग साउंड आया और उसकी ऑनरा ने अपने सामने वाली थिन बैरियर को इंस्टेंटली ब्रेक कर दिया। वो गोल्डन कोर रियलम के मिड स्टेज में स्टेप कर चुकी थी। 3 इंसेंस स्टिक्स के बाद वो गोल्डन कोर के लेट स्टेज तक पहुंच गई। जो गोल्डन कोर पहले पिजन एग के साइज का था, अब वो फिस्ट जितना बड़ा हो गया था और उस पर 9 क्लियर स्पिरिट पैटर्न्स कार्व हो चुके थे, जबकि 10वीं लाइन फेंटली फ्लिकर कर रही थी, जैसे वो अभी भी इवॉल्व हो रही हो। उसके बॉडी से एक प्रेशर बर्स्ट हुआ जो हेवन और अर्थ को शेक कर रहा था। ये नॉर्मल गोल्डन कोर ऑरा नहीं था, ये तो डायरेक्ट अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर को भी ओवरशैडो कर रहा था। लिंगी ने स्लोली अपनी आंखें खोली, जिसमें सन, मून और स्टार्स रोटेट करते हुए लग रहे थे। सक्सेस। उसकी नियर परफेक्ट एनर्जी देख के मेरा टेंशन फाइनली रिलीज हुआ। इस लेवल की स्ट्रेंथ के साथ वो मिड नेसेंट सोल लेवल के ओल्ड मॉन्स्टर्स को फेस कर सकती थी। मैंने लिटिल डीमनस की तरफ देखा। अगर हम सीधा रिफ्ट में घुस गए तो डीमन रियलम के पावरफुल लोग तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। लिटिल डीमन स्माइल की, कॉर्नर में पैडे हुए ट्रेम्बलिंग डीमन स्काउट की तरफ इशारा करते हुए बोली, डायरेक्ट चार्ज करना ऑप्शन नहीं है, हम टैक्टिकल चैलेंज। ये स्काउट ऑलरेडी रिफ्ट ओपन करने वाला है आर्मी के लिए, तो हम उसी को यूज करेंगे। उसने लिप्स लिक किए, और मैं इसके बॉडी से प्राइमल डीमन ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, सिस्टम से रिफाइन करके तुम्हारे लिए एक प्योर डीमन रियलम लाएंगे वाला क्लोन बना देंगे। तब तुम इंट्रूडर नहीं रहोगे, तुम एक लॉस्ट रॉयल डिसेंडेंट बन जाओगे जो अपना इनहेरिटेंस लेने आया है। मैंने उस स्काउट को देखा जो ऑलमोस्ट मरने के लेवल तक दार चुका था, और मेरे फेस पे डेविलिश स्माइल आ गई। एक्सेलेंट प्लान। लिंग यी ने बिना टाइम वेस्ट किए उसको कॉलर से पकड़ लिया। लुहोन युआन में इस बार हम होल्ड बैक नहीं करेंगे। मेल डीमंस मिले तो उनका एसेंस ब्लड ले लेंगे और फीमेल के केस में सिचुएशन देख के डिसाइड करेंगे, बट प्रायोरिटी डीमन रियल्म का पाथ ओपन करना है। डार्क नाइट के कवर में हम सब 800 माइल्स डोर लू हुन युएन की तरफ निकल पड़े। डीमन रेल्म पे काउंटर इन्वेजन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। लू हुन युएन एक नोटोरियस फॉरबिडन जोन था। हर तरफ ग्रे ब्लैक मियाज़मा और वायलेंट गेल्स। नॉर्मल कल्टीवेटर वहां गिर जाए तो हाफ क्वार्टर आवर में बोन्स तक कट हो जाते थे। मैं एक मैसिव बोल्डर के पीछे क्राउच करके नीचे अबिस में 6 मिस्ट को देख रहा था। मैंने लो वॉइस में डीमन स्काउट को किक मारा। कंफर्म कर। स्काउट ने फ्रैंटिक नोट किया। हाँ, आज नू सब गैदर होंगे। ब्लड सैक्रिफाइस अरे से सील वीकन करके डीमन आर्मी को ब्रिंग करेंगे। मैंने स्काई की तरफ देखा, नून क्लोज था। तभी मियाज़मा वायलेंटली मूव हुआ और 2 इन शैडो फिगर्स एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे आ गए। ब्लैक रोब्स पहने हुए वो क्रिम्सन फॉर्मेशन कारिव कर रहे थे और एयर में फ्रेश ब्लड की न्यूजेटिंग स्मेल भर गई थी। जल्दी करो, वरना डीमन कमांडर हम सबकी सोल्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लीडर चिल्लाया। वो अभी यंग बॉयज और गर्ल्स का ब्लड सैक्रिफाइस स्टार्ट करने ही वाले थे कि एक शार्प साउंड आया और नेक्स्ट सेकंड लीडर का चेस्ट पियर्स हो चुका था। साइलेंस ब्रेक हो गया। नो प्रील्यूड, नो क्वेश्चन, सीधा 10,000 ग्रेट हैन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर स्टॉर्म की तरह डिसेंड हुए। टोटल सप्रेशन। इवन गोल्डन कोर अर्ली स्टेज एनिमीज को भी कोई चांस नहीं मिला। सिर्फ 3 ब्रेथ्स में पूरा स्टोन प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया। सिर्फ कॉप्सेस बचे, वो भी फुली स्ट्रिप्ड। इनोसेंट कैप्टिव्स को सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने हाथ वेव किया और सब एविडेंस विनिश। स्मॉल वर्ल्ड के अंदर लिटिल डीमनस ब्लड एक्सट्रैक्शन में बिजी थी, सिरिंज जैसा आर्टिफैक्ट यूज करके। प्यूरिटी लो है, स्क्रैप लेवल। वो मम्बल्ड। लीडर का बॉडी बेस्ट था, ये यूजेबल है। एक और रिफाइंड मैस ब्लड बना, डार्क रेड और पर्पल ग्लो के साथ। अब रॉयल ब्लड लाइन लेवल क्लोन बन सकता है। मैंने चिन टच किया। 1 किंग, 4 सोल्जर्स। ब्लड पूल से एक टॉवरिंग फिगर राइज हुआ, 2 मीटर टॉल, पर्पल ब्लैक रून्स, रेड हेयर, ब्लैक हॉर्न्स और इमोशनलेस ब्लड रेड आइज। सुप्रीम डोमिनेंस ऑरा। मैंने उसको देखा और बोला, तेरा नाम चोंगलू होगा। चोंगलू ने अपनी बॉडी चेक की। पावर इंसेन है, पर एनर्जी हॉलो है, फ्यूल नहीं है।
मैंने कोल्डली कहा। इसलिए हमें डीमन रियलम चाहिए। फिर हम एफ-20 के पास गए जहां डीमन रियलम का ब्लैक रिफ्ट घूम रहा था। नियरली 10,000 क्लोन्स ने फॉर्मेशन बना के सील को प्राई ओपन किया, जैसे एलिवेटर डोर फोर्सफुली ओपन हो रहा हो। सील टूट गया और चोंगलू अपने 4 सबॉर्डिनेट्स के साथ अंदर चला गया। डीमन रेल्म में रेड स्काई था। 2 जायंट ब्लड कलर्ड मून्स ऊपर लटक रहे थे। हर सांस में वायलेंट केओटिक ऑरा था जो नॉर्मल कल्टीवेटर को मैडनेस में डाल दे। लेकिन चोंगलू ने एक गहरी सांस ली और उसका पूरा बॉडी एनर्जी से रेजोनेट कर गया। दिस इज डीमन रियलम। और वह अपने 4 कनिंग क्लोन्स के साथ आगे बढ़ गया, एक ब्लैक ऑब्सीडियन सिटी की तरफ जहां एंशिएंट फॉर्मेशंस फेंटली ग्लो कर रहे थे। और यहीं से उनका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होने वाला था। जोंगलू आगे बढ़ा ही रहा था कि सिटी गेट्स पे ही उसको 2 मैसिव डिमोनिक गार्ड्स ने रोक लिया। दोनों 3 मीटर टॉल थे, हाथ में स्पाइक्ड मिसेस और अग्रेसिव टोन में बोले, हल्ट, एंट्री फी 10 डीमन स्टोनस है। गार्ड ने ऊपर से जोंगलू को स्कैन किया और स्ट्रांग था, पर ऐसे लोग डीमन रियलम में कॉमन थे और क्लियरली इसके पास मनी जीरो था। जोंगलू कामली बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। मॉर्टल रियलम से जो स्पिरिट स्टोन्स प्लंडर किए थे वो यहाँ बस ग्रेवल है। गार्ड ने कोल्ड लाफ की और मेस उठा ली। पैसे नहीं तो लाइफ से पे करो। लेकिन वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि नेक्स्ट इंस्टेंट वो पंच से सीधा उड़ता हुआ सिटी वॉल में जाके एम्बेड हो गया। जोंगलू ने अपना फिस्ट रिट्रैक्ट किया और कोल्ड वॉइस में बोला, डीमन रेल्म में हो तो डीमन रूल्स फॉलो होंगे, माइट मेक्स राइट। दूसरा गार्ड 1 सेकंड फ्रीज हो गया, फिर अपने पार्टनर को वॉल में फंसा देख के तुरंत 90 डिग्री बाव कर दिया। माय लॉर्ड, प्लीज एंटर। सिटी के अंदर सीन और भी वाइल्ड था। हर तरफ कैओस, डीमन क्लान्स रॉ विसीरा बिच रहे थी, 20 केजेस में बैंड थी और हर जगह फाइट्स चल रही थी। जोंगलू ने मेंटल लिंक से ऑर्डर दिया, सब स्काउट करो और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लोकेट करो। 4 सबोर्डिनेट्स इंस्टेंटली अलग हो गए। थोड़ी देर बाद ईथन वापस आया, बिग ब्रदर मिल गया और सेंटर में मैसिव सिटी लॉर्ड मंशन की तरफ पॉइंट किया जहां लेट स्टेज नेसेंट सोल डीमन रूल करता था और उसके पास इमॉर्टल रीलम के प्लंडर्ड एंशिएंट मैनुअल्स भी थे। जोंगलू रुक गया। बॉडी स्ट्रांग थी पर अभी सर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल डिमोनिक आर्ट्स थी। डायरेक्ट फाइट इम्पॉसिबल था। तभी लिटिल डेमोनिस्ट की वॉइस माइंड में आई, सिस्टम स्पेस से इंटरडाइमेंशनल समनिंग यूज करो। जोंगलू के फेस पे क्रूअल स्माइल आ गई। हाफ एन आवर बाद वो सिटी लॉर्ड मैंशन के सामने खड़ा था और सडनली गेट्स क्रैश हो गए, बैंक्वेट टेबल पे गिर गए। सिटी लॉर्ड माटू जो सक्सुबी के साथ था गुस्से में उठ गया, कौन है? और उसकी आवाज कट हो गई क्योंकि सामने एक बंदा नहीं, पूरा आर्मी था। 10,000 हुमान कल्टीवेटर्स जो पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑरा के साथ ब्लैक टाइड जैसे कोर्टयार्ड में फ्लड कर गए। ह्यूमन कल्टीवेटर्स डीमन रेल्म के सेंटर में। मटू शॉक में था पर तभी वर स्टार्ट हो गया। मटू पावरफुल था। नैसेंट सोल लेट स्टेज एक स्ट्राइक में डजन्स को वाइप कर सकता था, पर यहां प्रॉब्लम यह थी कि हर फेलन के बाद नेक्स्ट क्लोन उसकी जगह ले लेता था। स्पेल्स, फॉर्मेशंस, रैंडम आर्टिफैक्ट्स और इवन वियर्ड अटैक्स उसके ऊपर बरस रहे थे और वो स्लोली ओवरवेल्म होता गया। गेट आउट, वो रेज में चिल्लाया, पर 10,000 का स्वाम उसको नॉनस्टॉप ग्राइंड करता रहा और फाइनली एक इंसेंस स्टिक के बाद एक ह्यूज रोर के साथ ब्लड हैंड डीमन बुचर कोलैप्स हो गया। कॉस्ट हैवी थी, सिर्फ 2,000 क्लोन्स बचे। एमसी ने इंस्टेंटली बोला रिट्रीट और सबको सिस्टम से वापस ले लिया। लेकिन लूट जैकपॉट था। एंशिएंट मैनुअल्स, डीमन स्टोन्स सब मिल चुके थे, पर डेंजर भी आ गया था क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि मिस्टीरियस डीमन डिस्गाइज्ड ग्रुप यहां एक्टिव है। और तब जोंगलू ने अपना रोबे एडजस्ट किया और बाहर निकला जहां डोजन हॉर्नेड डीमन वॉरियर्स खड़े थे मिड गोल्डन कोर लीडर के साथ, जो एक्स ड्रैग करते हुए बोला, सिटी लॉर्ड का ट्रेजर चुरा के भाग रहे हो। जोंगलू ने उन्हें एक कोल्ड रॉयल कॉन्टेम्प्ट लुक दिया और अपना ऑनरा रिलीज कर दिया। डीमन लीडर 1 सेकंड के लिए रुक गया, सिर्फ एक आईसी वर्ड ने उसको मोमेंटेरली सप्रेस कर दिया था। ब्लड लाइन प्रेशर इतना हैवी था कि हवा तक थोड़ी सी चेंज हो गई। रॉयल ग्रेड डीमन, उसने सोचा, ये डेफिनेटली कोई सिग्निफिकेंट फिगर था। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसकी आंखें नैरो हो गई। केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसको एक वियर्ड थिंग समझ आई, इस लड़के में डिमोनिक एसेंस का कोई फ्लक्चुएशन क्यों नहीं है, सिर्फ ब्लड लाइन प्रेशर है। गोल्डन कोर स्टेज तो दूर की बात, वो तो एक की रिफाइनिंग लेवल का ट्रेस भी सेंस नहीं कर पा रहा था। वो स्नीर करता है, हाँ हाँ,
तो ये तो एक एम्प्टी शेल निकला। या तो इसका माइंड ऑलरेडी डैमेज है, या फिर ये कोई मॉन्ग्रेल है जिसने रॉयल ब्लड लाइन चुरा लिया है। ब्रोदर्स, मूव इन। इस रॉयल ब्लड लाइन को रिफाइन करके हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर लेंगे। एमसी के अंदर टेंशन स्पाइक हो गया। चोंगलू का प्रॉब्लम ये था कि उसका ह्यूमन कॉन्शियसनेस और बॉडी ऑन ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स के आदत थे, हेवन एंड अर्थ आर्ट टाइप। पर यहाँ अबिस में डिमोनिक एनर्जी इतनी डेंस थी कि अगर उसने अपनी इमॉर्टल स्पिरिचुअल पावर चैनल की तो वो एक शाइनिंग बीकन बन जाएगा और इंस्टेंटली डेथ इनवाइट करेगा। और अगर वो पावर यूज नहीं करे, सिर्फ फिजिकल बॉडी पे रिलाई करे, तो ये गोल्डन कोर स्टेज मिनोटॉर डीमंस उसको तोड़ देंगे। एमसी ने दांत भींच लिए, डिसाइड किया कि अब स्वार्म टैक्टिक्स यूज करेगा, इवन इफ एक्सपोज हो जाए। डीमन रियलम के टॉप मास्टर्स का टारगेट बनना बेटर है देन यहां मरना। जैसे ही मैसिव हैमर उसके हेड पे गिरने वाला था, चोंगलू स्टॉप। एक लेजी बट एक्सट्रीमली मैग्नेटिक वॉइस कट इन की। इंस्टेंटली पिंक फ्रेग्रेंट मिस्ट हवा में स्प्रेड हो गई। होमर का टेरिफाइंग फोर्स वैनिश हो गया जैसे वो कॉटन पे लग गया हो। मिनोटॉर डीमन का एक्सप्रेशन ब्लैंक हो गया, आंखें हेजी हो गईं और वो स्टैगर करने लगा, ऑलमोस्ट इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में। और फिर एक वुमन आई, पर्पल सिल्क ड्रेस, बेयरफुट वॉकिंग इन वॉइड, और उसके पीछे एक स्कॉर्पियन टेल स्लोली मूव कर रहा था। वायलेट आइज, प्योर सिडक्शन और डेंजर का मिक्स। वो सीधा चोंगलू के पास आई और उसकी चिन उठा दी। रॉयल ब्लड लाइन और यूज, कैसे यूज करना भी नहीं आता। किस नोबल हाउस का रनवे यंग मास्टर हो तुम? चोंगलू बस उस फेस को देख के फ्रीज हो गया। ये क्या हो रहा है? शुगर मम्मी रेस्क्यू आर्क चल रहा है क्या? उसकी कोल्ड फिंगर स्लोली चिन से थ्रोट तक स्लाइड कर गई और एमसी इंस्टेंटली थोड़ा बैक हटा। ये कोई नॉर्मल ब्यूटी नहीं थी, ये क्लियरली एक वेनमस स्नेक वुमन टाइप प्रेजेंस थी। स्कॉर्पियन टेल उसके वेस्ट के पास रेस्टलेसली मूव कर रहा था। जो मिनोटॉर डीमंस अभी तक किल मोड में थे, वो सडनली क्वेल बन गए। लीडर तुरंत नील कर गया। लेडी युगजी, हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और सब पैनिक में रिट्रीट कर गए। युगजी ने उन्हें इग्नोर किया और चोंगलू के और क्लोज आई। एमसी ने कामली बॉ किया, मेनी थैंक्स। पर अंदर से पैनिक छल रहा था और रॉयल प्राइड मेंटेन करना जरूरी था। युगजी ने हल्की सी स्माइल दी। उसकी वायलेट प्यूपल्स स्लाइटली कंस्ट्रिक्ट हो गई। उसने एमसी को ऑब्जर्व किया। ब्लड लाइन तो रॉयल है, पर तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर कंप्लीटली एक्सहास्टेड है। इस समय डीमन रियल में वंडर करना मतलब सीधा कैप्चर होना और मेडिसिनल पिल बना दिया जाना। वूजी ने ग्रेसफुली टर्न किया और उसकी बैक का सिलुएट चोंगलू के लिए थोड़ा लिंगरिंग सा रह गया। मेरा स्वायशान पैविलियन को एक केयर टेकर की जरूरत है। अगर यंग मास्टर के पास कोई जगह नहीं है तो क्यों ना मेरे साथ आके रेस्ट कर लो। आखिर एक फॉलन फीनिक्स को भी एक नेस्ट चाहिए होता है। चोंगलू वहीं का वहीं खड़ा रहा, एक्सप्रेशन अनरीडेबल। लेकिन उसके पीछे जो 4 अटेंडेंट क्लोन्स थे, वो अंडार ही अंडार ऑलमोस्ट स्क्रीम कर रहे थे, बॉस मान लो ये पावरफुल पेट्रन है, ह्यूम लिटरली कोई जगह नहीं है। एमसी ने कॉन्शियसनेस में आई रोल किया। ये क्लोन सिस्टम ने बनाए हैं, और ये यूजलेस बिहेवियर सीखा किससे है? चोंगलू कामली बोला, लीड द वे। वुजी के लिप्स का कर्व और डीप हो गया। 5 दिन ब्लिंक में निकल गए। बाहर के वर्ल्ड में ये सिर्फ एक मोमेंट था, पर हेवनली कोर्ट सब वर्ल्ड के अंदर क्लोन्स के लिए ये 5 दिन लिटरल हेल थे। जब लास्ट ट्रैवलॉग बुक हवा में टॉस हुई और स्टैक में गिर गई तो मुझे लगा जैसे पूरा यूनिवर्स मेरे माइंड में कंप्रेस हो गया हो। एक मैसिव इंफॉर्मेशन टॉरेंट मेरे कॉन्शियसनेस में एक्सप्लोड हुआ, फिर स्लोली सेटल हो गया। मैंने आइज क्लोज की, टेम्पल्स रब किए और एक लॉन्ग ब्रेथ ली। सो दैट इज हाउ इट इज। मैंने आंखें खोली और उनके अंदर एक शॉक का फ्लैश था। आज पहली बार मैंने इस वर्ल्ड को ट्रूली समझा है। ये दुनिया 3 वो कॉन्टिनेंट के नाम से जानी जाती है, वस्ट और एंडलेस। 5 रीजन्स में डिवाइडेड, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल। और जो सदर्न रीजन जहां मैं हूं, वो सबसे बर्न और वीकेस्ट फ्रैगमेंट है। चिंग युन सेक्ट, वो तो मैप पे भी ऑलमोस्ट इनविजिबल है, सिर्फ एक डेसोलेट कॉर्नर। और हियरार्की ब्रूटल है, 9 रैंक्स ऑफ सेक्ट्स, जहां रैंक एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और रैंक 9 सबसे वीकेस्ट। रैंक एक सेक्ट के पास स्कैटर्ड इमॉर्टल लेवल मॉन्स्टर होता है जो माउंटेन्स और रिवर्स को एक स्टॉम्प में क्रश कर सकता है। हम रैंक 9 से भी नीचे, बॉटम पे, सुप्रीम एल्डर गोल्डन कोर परफेक्शन में अटक हुआ है और बस लाइफ स्पैन से डर के हाइड करता रहता है। तो हम बस न्यूबी विलेज में लूट कर रहे थे। मैंने बिटर स्माइल दिया। सेंट्रल रीजन ट्रू पैराडाइज है, डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी,
इनसेन रिसोर्सेज। वहाँ इवन रैंक 3 सेक्ट को फुटहोल्ड के लिए ग्रेट व्हीकल स्टेज कल्टीवेटर चाहिए। और साउदर्न रीजन का टॉप रैंक 4 सेक्ट जिसका मास्टर बॉडी इंटीग्रेशन पीक स्टेज पे है, नेसेंट सोल से भी बिहाइंड टेरिफाइंग रियलम। मैंने स्लोली रिपीट किया, बॉडी इंटीग्रेशन। अगर मैं अभी 1000 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्लोन्स के साथ भी चार्ज करूं तो शायद एक ब्रेथ में ही वाइप आउट हो जाएं। तभी एक्सेल आया, हाथ में फॉर्मेशन बुक लिए, कंप्लीटली चिल। बॉस, डरने की जरूरत क्या है? ये सब बुक्स सिर्फ वीक लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए हैं। हायरार्की इसलिए है क्योंकि सबको डेथ से डर लगता है। उसने पीछे खड़े डार्क क्लोथ क्लोन्स की तरफ इशारा किया। हम अलग हैं, आज मर गए तो कल रिवाइव हो जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, रैंक 1 सेक्ट हो या रैंक 9? बस इन्फो ब्रदर्स होने चाहिए और हम उनको ग्राइंड करके डस्ट बना देंगे। वो रुक गया, वर्ड ढूंढने की कोशिश में। इज कॉल्ड अ डे। लिंगी ने साइड में अपने स्पेक्टिकल्स एडजस्ट किए और कामली सिर्फ 4 वर्ड्स बोले, क्वांटिटेटिव चेंज लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज। बस इतना सुनते ही अयर ने थाई स्लैप की और एक्साइटेड हो गया। बॉस, अगर हमारे पास इनफ टाइम है तो एक दिन इन सब के नाम भी हमारे होंगे। मैंने उन सबको देखा और दिल का हेवी फीलिंग इंस्टेंटली वैनिश हो गया। सही बात है, सोशल क्लासेस मॉर्टल्स के लिए होती हैं। जो लोग सिस्टम एक्सप्लॉइट करना सीख लेते हैं वो एम्प्टी वर्ड्स में टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने एयर में एक डिटेल्ड मैप मैनिफेस्ट किया जो साउदर्न बॉर्डर का कंप्लीट लेआउट था। हम अभी टोटली डिस्टिनेट हैं। मैंने सिस्टम इंटरफेस पे दिखते सिर्फ टेंस ऑफ थाउजेंड्स स्पिरिट स्टोन्स को पॉइंट किया। 1000 लोगों को फीड करना लाइफ स्टॉक से भी महंगा है, इसलिए हमें रेवेन्यू एक्सपैंड करना होगा। मैंने प्लान बनाया, फर्स्ट टीम 100 क्लोन्स चिंगयोंग टाउन बेस बना के आउटवर्ड एक्सपैंड करो। इनोसेंट्स को टच नहीं करना, बट डीमिकन कल्टीवेटर, ईविल प्रैक्टिशनर्स और बैंडिट्स एक भी ही बचना चाहिए। सिस्टम टेलीपोर्टेशन कोऑर्डिनेट्स यूज करके उनको कंप्लीटली वाइप आउट करो। 100 क्लोन्स एक साथ कोल्ड ग्रीन आइस के साथ बोले, अंडरस्टूड। सेकेंड टीम 100 क्लोन्स एक्सेल लीड करेगा। किसी भी फाइट में इंस्टेंट रीइंफोर्समेंट भेजना। रूल सिंपल है, ऑलवेज आउटनंबर एनिमी, नेवर फाइट सोलो। थर्ड टीम 300 क्लोन्स। मैंने एल्केमी, वेपन फॉर्जिंग और अरे मैनुअल्स की तरफ इशारा किया। तुम्हारा काम टफेस्ट है, इन 3 डिसिप्लिन्स को मास्टर करना है। फ्यूचर में एलिक्सियर्स और फ्लाइंग सोर्ड्स इसी पे डिपेंड करेंगे। मटेरियल्स फर्स्ट टीम लाएगी, तुम रिफाइन करोगे। फर्नेस एक्सप्लोड भी हो जाए तो केयर नहीं। बाकी 599 क्लोन्स को देख के मैं बोला, तुम सब मेरे साथ सिक्लूजन में रहोगे। मैंने चिंग यून सेक्ट का मैनुअल ग्राउंड पे फेंक दिया। ये नेसेंट सोल तक ही लिमिटेड है, हमें अपना पाथ खुद बनाना है। परफेक्ट गोल्डन कोर, उसके बाद हेवनली कोर्ट। स्मॉल वर्ल्ड नॉन स्टॉप केओस में चला गया। पिल्स एक्सप्लोड हो रहे थे अरेज और वेपन जोन्स में। डिबेट चल रही थी और मैं एक सुपर प्रोसेसर की तरह हर डायरेक्शन से फीडबैक ले रहा था। एरर, करेक्शन, रिपीट। ये बैटल फिजिकल नहीं थी, ये हेवन के रूल्स के अगेंस्ट वॉर था। 3 मंथ्स बाहर बीत गए और एक दिन सडनली सिमुलेशन जोन में टेरिफाइंग ऑरा एक्सप्लोड हुआ। सब क्लोन्स एक साथ उठ गए। मैं खड़ा हुआ और मेरा ऑरा आउटवर्ड एक्सप्लोड नहीं, वो बल्कि डीप और एंशंट हो गया। स्पिरिचुअल एनर्जी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। हर ड्रॉप गोल्डन शाइन कर रहा था। सक्सेस। मैंने पल्म खोला जिसमें एक कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल रून अपीयर हुआ जो 3 मंथ्स और 1000 माइंड्स का रिजल्ट था। सिस्टम ने कंफर्म किया, अर्थ ग्रेड लो टियर कल्टीवेशन टेक्निक क्रिएट हो चुकी है। 10 गुना स्टोरेज, हाई रिकवरी और परफेक्ट 5 एलिमेंट्स कंपैटिबिलिटी के साथ। और फिर सिस्टम ने नाम पूछा। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी एक्सेल रिफाइनिंग डिस्ट्रिक्ट से दौड़ता हुआ आया, हाथ में न्यूली फॉर्ज्ड टॉप टियर मैजिक लॉन्ग ब्लेड लेके। बटर की नाइफ जैसा दिखने के बाद भी उस ब्लेड से निकलने वाली ठंडी चमक किसी को भी डरा दे। इतनी पावरफुल टेक्निक का नाम भी उतना ही जबरदस्त होना चाहिए। वॉर्ना हमारे जतियन बॉन्ग की रेपुटेशन कैसे मैच करेगा? मेरे क्लोन्स अलग अलग नाम सजेस्ट करने लगे। कोई बोल रहा था अल्टीमेट डिवाइन आर्ट, कोई उससे भी लंबा नाम दे रहा था। मैं बस आंखें घुमाकर हंसा और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, जब हमने अपना खुद का हेवन कोड बना ही लिया है तो मैं ही हेवन और अर्थ हूं। इस टेक्निक का नाम होगा हेवन एंड अर्थ फॉर्मूला। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरा छोटा सा वर्ल्ड दौ की गराज से गूंज उठा। उस पल मेरे सारे क्लोन्स के दिमाग में इस टेक्निक के अलग अलग फॉर्म्स भी अपीयर हो गए।
हेवन एंड अर्थ फिंगर स्पीड के लिए, हेवन एंड अर्थ फिस्ट रॉ पावर के लिए, हेवन एंड अर्थ स्वॉर्ड आर्ट अनकाउंटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ, और हेवन पेट्रोलिंग स्टेप जो अनकाउंटेबल मूवमेंट टेक्निक्स का एसेंस लेकर बना था। अब पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में इस दुनिया में अपनी जगह बना चुका हूं। मेरे क्लोन्स तुरंत बोले, कंग्रेचुलेशंस बॉस। मैं हंसा और बोला, बस बस, इतनी चापलूसी मत करो। फिर मैंने सिस्टम पैनल खोला और मेरी खुशी तुरंत गायब हो गई। 3 महीने के रिसर्च ने सारे रिसोर्सेज खा लिए थे। बैलेंस में सिर्फ 12 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बचते। डिवाइन टेक्निक क्रिएट करते ही मैं ऑफिशियली कंगाल हो चुका था। दिल पकड़कर मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, कल्टीवेशन सच में पैसे जलाने का नाम है। तब लुकस धीरे से बोला, बॉस, हमारे पास पैसा खत्म हो गया है। आसपास के सारे बैंडिट्स को तो हम पहले ही लूट चुके हैं। अब तो वो हमें अपने बाप से भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। मैं सीधा मैप की तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर छोटे चोर खत्म हो गए हैं तो अब सबसे बड़े चोर के पास चलते हैं। मेरा निशाना था चिंग युन सेक्ट का मैन पीक। इथन ने पहले ही मैप अरेंज कर दिया था और हमारी तैयारी भी कंप्लीट थी। आज रात हम उनके ट्रेजर वॉल्ट का इंस्पेक्शन करने वाले थे, या सीधा बोलो तो सब कुछ साफ करने वाले थे। ऑर्डर तुरंत पास कर दिया गया। पूरी फोर्स रेडी हो गई। जैसे हमेशा, एक भी स्पिरिट स्टोन, एक भी वैल्यूएबल आइटम पीछे नहीं छोड़ना था। इन 3 महीनों में सिर्फ वो कल्चरेशन ही नहीं, मेरे 300 एक्सिलरी क्लोन्स ने एल्केमी, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और फॉर्मेशन अरेज में भी जबरदस्त प्रोग्रेस की थी। तीनों फील्ड्स अब प्रोफाउंड ग्रेड लोटियर तक पहुंच चुकी थी, जो सदर्न रीजन में किसी भी सेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए काफी थी। हमारी प्रॉस्पेरिटी बस एक लूट की दूरी पर थी। इसी बीच ईथन का मैसेज आया कि टेक्निक हॉल वाली पिछली रेड के बाद चिंगयुन सेक्ट ने सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। हर कुछ कदम पर गार्ड्स खड़े हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था। मैंने अपने नए रिफाइन किए हुए 999 फॉर्मेशन डिस्क्स की तरफ इशारा किया और बोला, अगर लूटना है तो प्रोफेशनल तरीके से लूटेंगे। ये हाइब्रिड फॉर्मेशन डिस्क्स लेसस 5 एलिमेंट्स कन्फ्यूजन फॉर्मेशन एंड ग्रेविटी मडक्लो फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है। ग्रेड सिर्फ येलो टियर है, लेकिन जब 999 एक साथ एक्टिवेट होंगे तब क्वांटिटी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। चाहे कोई ग्रेट लू गोल्डन इमॉर्टल ही क्यों ना हो, अगर वो इन 1000 माउस ट्रैप्स के अंदर घुस गया तो आधे दिन तक बस उछलता ही रहेगा। मैं धीरे से बोला, इस बार हमारा मिशन सिर्फ लूटना है, किसी को मारना नहीं है। अब शो शुरू होता है। ये सारे फॉर्मेशन डिस्क्स उन बुढ़े लोगों के लिए हमारा वेलकम गिफ्ट है। लुकस, तुम टीम को लीड करोगे। लुकस ने अपना फोल्डिंग फैन पीछे रख दिया और अपनी पुरानी बुर्लप सक उठा ली। भाइयों, काम का टाइम आ गया है। बॉस की बात याद रखना, उनके लिए सिर्फ चूहे छोड़ना, बाकी सब साफ कर देना। रात के गहरे अंधेरे में चिंगयुन सेक्ट बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसी अंधेरी और तेज हवा वाली रात मर्डर और अरसोन के लिए परफेक्ट होती है। पिछली बार स्क्रिप्चर लाइब्रेरी लूटने के बाद से प्योर सेक्ट की सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा दी गई थी। अब तो अगर कोई मच्छर भी इनर सेक्ट में घुसता था तो उसकी भी चेकिंग होती थी। इसी बीच ईथन, जो मिशन हॉल के डेप्यूटी हॉल मास्टर का डिस्गाइज लिए हुआ था, बड़े आराम से सेंट्रल एरिया की तरफ चल रहा था। पेट्रोल कर रहे एक डिसाइपल ने रिस्पेक्ट से सलाम किया। ईथन ने लेजर हिलाते हुए थके वो चेहरे के साथ बोला, सेक्ट मास्टर ने सप्लाईज इंस्पेक्ट करने का ऑन ऑर्डर दिया है। कल सुबह रिपोर्ट देनी है, इसलिए मुझे खुद ट्रेजरी चेक करनी पड़ रही है। डिसाइपल तुरंत इम्प्रेस हो गया और बोला, हॉल मास्टर फैन, आप कितनी मेहनत करते हो। ईथन ने बस हाथ हिला दिया और धीरे धीरे रियर माउंटेन के ट्रेजरी एंट्रेंस तक पहुंच गया। वहां 2 अर्ली स्टेज गोल्डन कोर एल्डर्स गार्ड कर रहे थे और डिफेंसिव फॉर्मेशंस भी फुल पावर पर एक्टिव थी। ईथन उनके पास नहीं गया, बल्कि लगभग 100 गज दूर एक रॉकरी के पास रुक गया। अगले ही पल स्पेस में हल्की सी वेव आई और ईथन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसके तुरंत बाद 999 क्लोन्स हवा में से भूतों की तरह बाहर निकले। जमीन पर उतरते ही सबने एक साथ अपने फॉर्मेशन डिस्क्स निकाले और उन्हें जमीन में गाड़ कर स्पिरिट एनर्जी एक्टिवेट कर दी। ट्रेजरी के दोनों गोल्डन कोर एल्डर्स तुरंत सतर्क हो गए और अपने मैजिक ट्रेजर्स निकाल लिए, लेकिन उनकी स्पीड से भी तेज लूकास था। उसने जोर से चिल्लाते हुए 2 काले गोले उनकी तरफ फेंक दिए। दोनों एल्डर्स ने
इंस्टिंक्टिवली स्पिरिट एनर्जी शील्ड बनाकर उन्हें रोक लिया, लेकिन इम्पैक्ट होते ही दोनों गोले फट गए। वो लाइटनिंग फायर बीड्स या पॉइजन नहीं थे, बल्कि स्पेशली रिफाइंड चूना और मिर्ची पाउडर से भरे बैग्स। मौका मिलते ही कुछ क्लोन्स फॉर्मेशन लागा के गेट ओपन कर दोया और लूटना स्टार्ट कर दिया और डिस्क फॉर्मेशन लगाना शुरू कर दिए। अचानक चिंग्युन सेक्ट के मेन पीक की तरफ से एक जबरदस्त ऑरा आसमान को चीरते हुए फूट निकली। अगले ही पल एक गरजती हुई आवाज गूंजी, बेईमान कीड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेक्ट मास्टर खुद स्पेस को चीरते हुए सीधा बैटलफील्ड पर उतर आया। उसके पीछे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हॉल मास्टर और कई पीक मास्टर्स भी थे। सबके चेहरे पर इतना जबरदस्त किलिंग इंटेंट था कि हवा तक भारी लगने लगी। अभी कुछ ही दिन पहले स्क्रिप्चर पवेलियन लूट लिया गया था और अब ये लोग ट्रेजरी तक पहुंच गए थे। उन्हें लगा जैसे किसी ने चिंग्युन सेक्ट को मजाक समझ लिया हो। सेक्ट मास्टर ने बिना देर किए हेवन सप्रेसिंग सील एक्टिवेट कर दिया और लेट गोल्डन कोर की भयानक पावर सीधी नीचे टूट पड़ी। लेकिन अटैक लैंड होने से पहले ही जमीन से अजीब धुन उठने लगी। पक्की जमीन पल भर में दलदल बन गई और नीचे से अनेक बेल निकलकर सबको जकड़ने लगी। सेक्ट मास्टर ने एक ही बार में बेल काट, लेकिन उसी पल एक और ट्रैप एक्टिवेट हो गया। पॉइजन मिस्ट, फिर इल्यूजन, फिर ग्रेविटी फील्ड। एक फॉर्मेशन तोड़ते ही दूसरा एक्टिवेट हो जाता। ये कोई एक फॉर्मेशन नहीं बल्कि 999 फॉर्मेशंस की लेयर ट्रैप चेन थी। हर ट्रैप अलग था, डैमेज कम करता था, लेकिन परेशानी इतनी देता था कि नेसेंट सोल एक्सपर्ट भी लंबे टाइम तक उलझा रहे। फॉर्मेशन एक्सपर्ट एल्डर गुस्से से कांप उठा। जैसे ही उसने 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन तोड़ा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया और धमाके ने उसका चेहरा काला कर दिया। सेक्ट मास्टर गरज उठा, अगर ये चलता रहा तो ट्रेजरी के चूहे भी सामान बंद कर भाग जाएंगे। बाहर सब एल्डर्स फॉर्मेशंस तोड़ने में लगे हुए थे। आय और अंदर लुकास की कमांड में क्लोन्स फुल स्पीड से लूट मचा रहे थे। किसी को सिलेक्ट करने का टाइम ही नहीं था। स्टोरेज बैग्स भरते गए और जो बचा वो कब्जों में थूंस दिया गया। लुकास बकेट भर भरकर स्पिरिट स्टोन्स अपनी स्टोरेज रिंग में डाल रहा था। जब एक बड़ा चेस्ट खाली हुआ तो उसने देखा कि वो खुद गोल्डन सिल्क वुड का बना है। उसने बिना सोचे चेस्ट भी उठा लिया। 1000 साल की चिंग्युन सेक्ट की जमा पूंजी देखकर सब हैरान थे। लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पहाड़ों की तरह रखे थे। मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के कई बड़े चेस्ट्स अलग पड़े थे, साथ ही रेयर रिफाइनिंग मटेरियल्स और 100 साल पूरी कर चुकी मेडिसिनल हर्ब्स भी थी। क्लोन्स टिड्डियों की तरह हर जगह फैल गए। सिर्फ ट्रेजर ही नहीं, दीवारों में लगी नाइट लुमिनेसेंट पर्ल्स तक उखड़ ली गई। तभी एक क्लोन को एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में तालिस्मन से सील किया हुआ जड़े बॉक्स मिला। ईथन ने तुरंत मेरी कॉन्शियसनेस से उस बॉक्स को इंस्पेक्ट किया और सिस्टम ने लाल वार्निंग दिखा दी। हाई एनर्जी फ्लक्चुएशंस डिटेक्टेड। टाइम कम था, इसलिए लूकस ने बिना सोचे जेडी बॉक्स अपने कब्जों में रख लिया। बाहर फॉर्मेशंस टूटने लगे थे, इसलिए लूकास समझ गया कि बुधे अब कंट्रोल से बाहर होने वाले हैं। विथड्रॉल का ऑर्डर दे दिया गया। इसी वक्त सेक्ट मास्टर आखिरी इल्यूजन तोड़कर ट्रेजरी के अंदर घुसा और उसने देखा कि आखिरी क्लोन आराम से अपनी बेल्ट ठीक कर रहा है। लूकास ने भागने के बजाय बड़े स्टाइल से अपना कॉलर सेट किया, हाथ जुड़कर सल्यूट किया और बोला, चिंग्युन सेक्ट के सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया। आज का हार्वेस्ट बहुत ही जबरदस्त रहा। सेक्ट मास्टर का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। लुकास मुस्कुराया और बोला, हरे पहाड़ वही रहेंगे और नदियां भी वही बहेगी। अगली बार अच्छा सामान रिस्टॉक कर देना, हम फिर लौटेंगे। इतना बोलकर उसने एक पाउडर बैग हवा में उछाल दिया। सेफ्ट रोशनी चमकी और सारे क्लोन्स पल भर में गायब हो गए। सेक्ट मास्टर ने ट्रेजरी की तरफ देखा जो इतनी साफ थी कि उसका अपना चेहरा भी उसे ज्यादा साफ नहीं लग रहा था। गुस्से और बेइज्जती में उसके मुंह से खून का फव्वारा निकाल गया और वो लगभग गिर ही पड़ा। टुरांट मेन हॉल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इस बार सिर्फ हाई रैंकिंग मेंबर्स ही नहीं बल्कि 2 सुप्रीम एल्डर्स भी अपनी सिक्लूजन से बाहर आ गए। ट्रेजरी का पूरी तरह साफ हो जाना सिर्फ बेइज्जती नहीं था बल्कि सेक्ट की फाउंडेशन पर सीधा वार था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के हॉल मास्टर ने ठंडे लेकिन भारी सुर में कहा कि फॉरबिडन एयर फॉर्मेशन के होते हुए कोई बाहर से अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, सेक्ट के अंदर कोई ट्रेटर मौजूद है। सुप्रीम एल्डर ने भारी आवाज में कहा, सिर्फ हमारा ही कोई आदमी फॉरबिडन फॉर्मेशन में छेद छड़ कर सकता था और उसकी पोजीशन भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। तुरंत पूरा सेक्ट सील कर दिया गया। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हर डिसिप्लिन की स्टोरेज रिंग चेक करने का ऑर्डर दिया गया और जो भी जरा सा भी सस्पिशियस दिखे उसे बिना रहम के मार देने का हुक्म सुना दिया गया। एक कोने में खड़ा ईथन बाहर से शौक और दुख का नाटक कर रहा था, लेकिन झुकते ही उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिख रही थी। उधर हेवनली कोर्ट माइनर वर्ल्ड में सब खुशी से पागल थे। मेरे सामने ट्रेजर का इतना बड़ा ढेर था कि मेरी सांसें तक तेज हो गईं। लुकास कांपते हाथों से लेजर पकड़कर बोला, पूर 5 लाख मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, मतलब लो ग्रेड में कन्वर्ट करे तो प्योर 50 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। साथ में 3000 कैटीज, प्रोफाउंड आयरन एसेंस गोल्ड, 50 सेंटेनियल वर्मिलियन फ्रूट्स और अनेक रेयर मटेरियल्स भी मिले थे। अब हमारे एल्कमी और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग क्लोन्स आधे साल तक बिना किसी कमी के प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज वो जाडे बॉक्स था। जैसे ही मैंने यूज खोला उसमें से एक
प्रची और बाहर निकली। अंदर न कोई मैजिक आर्टिफैक्ट था और ना ही कोई मेडिसिनल पिल, सिर्फ हाथ जितना एक नीला शार्ड था जो किसी पुराने मिरर या जाड़े स्लिप का टुकड़ा लग रहा था। उसकी सतह पर हल्की सी इमॉर्टल एनर्जी चमक रही थी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, इमॉर्टल एनर्जी फ्रैगमेंट डिटेक्टेड। क्या इसे एब्जॉर्ब करना है? मैंने बिना एक सेकंड सोचे कहा, एब्जॉर्ब। अगले ही पल वो शार्ड रोशनी बनकर सीधा मेरे माथे में समा गया। पूरा माइनर वर्ल्ड जोर जोर से हिलने लगा। आसमान फट गया और उसमें से बैंगनी एनर्जी की धारा नीचे उकटार कर जमीन में समा गई। प्योर वर्ल्ड की बाउंड्रीज फैलने लगी और स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा 2 गुना से बढ़कर 5 गुना हो गई। बाद में सुअन पवेलियन में एंट्री होती है, एक केओटिक डीमोनिक सिटी का मोस्ट डेंजरस den, जहां वाइन, मीट और लाइव्स सब सेल होते हैं। अंदर ग्लेडिएटर स्टाइल बैटल चल रहा होता है। डीमंस एक दूसरे को टीयर कर रहे होते हैं और क्राउड गैम्बलिंग फ्रेंजी में चिल्ला रहा होता है। टॉप फ्लोर सूट में एंचेट्रेस एमसी के साथ डील करती है। उसकी प्योर ब्लड लाइन को एक वॉकिंग ट्रेजर के जैसे देखती है और ऑफर देती है, रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन और अपने आप को भी। बट कंडीशन सिंपल है, जब एमसी पावर रिगेन करे तो उसको एक टारगेट एलिमिनेट करना होगा और फ्यूचर में डीमन डोमेन का सोल रिसोर्स सप्लायर भी वो ही होगा। एमसी समझ जाता है कि ये प्योर हाई स्टेक्स इन्वेस्टमेंट गेम चल रहा है। मैं क्विकली कैलकुलेशन कर रहा था अपने माइंड में, ये वुमन सच में ओवर कॉन्फिडेंट है। वो गैम्बल कर रही है कि मेरे जैसा एक फॉलन प्रिंस एशेस से राइज करेगा, पर उसको क्या पता वो जिसके साथ डील कर रही है वो एक्चुअली एक ह्यूमन सोल है जो एक डीमोनिक शेल के अंदर हाइड हो रखा है। अग्रीड। जोंगलू अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मुझे सबसे बेस्ट डिमोनिक कल्टीवेशन मैनुअल चाहिए और जितने हो सके उतने डीमन स्टोन्स। एन्चांट्रेस तुरंत एक ब्लैक जडिस स्लिप और एक हेवी पाउच अपनी स्पेशियल रिंग से निकालती है। ये है असुरा ब्लडिंग मैनुअल, प्रोफाउंड ग्रेड टॉप टियर टेक्निक है और इस पाउच में 1000 लो ग्रेड डीमन स्टोन्स हैं, एनर्जी गाइड करने के लिए इनफ। जोंगलो बिना उसकी तरफ देखे चीजें ले लेता है और बोलता है, मैं कल्टीवेट करने जा रहा हूँ। एन्चांट्रेस थोड़ी शॉक्ड होती है, फिर लाफ करती है। खाना खा के सीधा अबोटे में जाके बैठ गया। ये स्पॉल्ड यंग मास्टर का एटीट्यूड है। देखते हैं तुम्हारी एरोगेंस कितनी कैपेबिलिटी के साथ मैच करती है। जैसे ही डोर स्लैम होता है, जोंगलो का कोल्ड फेस इंस्टेंटली ब्रेक हो जाता है। हरनी हरनी, सारे डीमन स्टोन्स निकालो। उसके फोर्स बोन ऑर्डिनेट्स जल्दी से पाउच टेबल पे स्पिल कर देते हैं। ब्लैक स्टोन्स कैओटिक एंड वायलेंट एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। नॉर्मल कल्टीवेटर के लिए पॉइजन, पर जोंगलो के लिए यही लाइफलाइन है। सिस्टम कल्चरेशन स्कैनर असुरा ब्लड डवोरिंग मैनुअल को ट्रैश डिक्लेयर करता है। क्रूड टेक्निक, सीवियर साइड इफेक्ट्स, इरिटेबिलिटी और ब्लड लस्ट बैड हाथा है और गोल्डन कोर स्टेज पे पोटेंशियल कैप हो जाता है। तभी लिटिल डीमोनिस्ट का प्रोजेक्शन आता है और बोलती है, तो ये लॉग इसको प्रोफाउंड ग्रेड कहते हैं। डीमन रेल्म का लेवल सच में कंसर्निंग है। जोंगलो पूछता है, क्या इसे इम्प्रूव कर सकते हो? और वो स्नैप करती है, माइनर टास्क है। फिर वो सारी इमॉर्टल और डीमोनिक टेक्निक्स मर्ज करके एक अपग्रेडेड वर्जन बना देती है। इंडिस्ट्रक्टिबल हेवनली डीमन बॉडी, जिसमें बॉडी एक फर्नेस बन जाती है जो सब कुछ डिवावर करके प्यूर प्राइमोडियल पावर में कन्वर्ट करती है। अगले ही मोमेंट जोंगलो के बॉडी में इनसेन हंगर अवेकन हो जाती है, जैसे 3000 साल से भूखा घोस्ट वापस आ गया हो। डीमन स्टोन्स उसके लिए अब ट्रेजर नहीं, फ्रेशली कुकड फीस्ट बन चुके हैं। वो स्टोन्स को क्रश करता है और ब्लैक एनर्जी डायरेक्ट उसके बॉडी में फ्लड हो जाती है। मेरिडियंस इंस्टेंटली एक्सपैंड होने लगते हैं। 1000 डीमन स्टोन्स पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन हंगर और बढ़ जाती है। बॉस, ये तो हमारी पूरी मंथ की रेशन, सबो नर्डिनेट्स डरते हुए कहते हैं। जोंगलो अब डीमन ट्राई फुल सर्कल पे पहुंच चुका होता है, पर उसकी बॉडी का एपिटाइट इंसेन है। फाउंडेशन सॉलिड हो चुकी है, लेकिन अभी भी इनफ नहीं है। उसको पता चलता है कि नीचे बीस्ट फाइटिंग अरीना है, जहां लाइफ डेथ फाइट्स में डीमन स्टोन्स मिलते हैं। 10,000 मिड ग्रेड डीमन स्टोन्स का रिवॉर्ड सुन के उसकी आंखों में रेड ग्लो और इंटेंस हो जाता है। कन्वर्टेड वैल्यू मिलियन लो ग्रेड के बराबर। चलो नीचे चलते हैं, पैसा कमाते हैं। अरीना में चेयर्स होता है। बिग हेडेड डीमन ऑलरेडी 9 किल्स कर चुका होता है और सबको चैलेंज करता है। कोई भी दरे नहीं करता। लोग बोलते हैं ये अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का मॉन्स्टर है। ऊपर प्राइवेट चैम्बर में एंचेट्रेस कैजुअली बैठी होती है। जब उसको पता चलता है कि जोंगलो ने लाइफ डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अरीना में एंट्री ले ली है, तो वो शॉक में आ जाती है। इतनी जल्दी? अभी तो उसने सांस भी नहीं ली। और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ये बंदा सच में क्या करने वाला है। ये सीन अब पूरा टर्न हो चुका था। ये फॉलन प्रिंस नहीं है, ये तो सीधा एक फूल है जो अपनी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रखता। चलो चलते हैं देखने। अगर ये मर गया तो उसकी बॉडी वापस ले आना। किंग लेवल ब्लड लाइन वेस्ट होना पिटी है, पर उससे ब्लड पिल्स बना के 2 बैचेस में रिफाइन किया जा सकता है। यूजी बिल्कुल कोल्ड टोन में बोलती है, उसके लिए ये सब बिजनेस है, इमोशंस का कोई रोल ही नहीं। टैलेंटलेस लोग उसके लिए बस रिसोर्सेज। नीचे एरिना में रेफरी जैसे ही बिग हेडेड डीमन को विनर डिक्लेयर करने वाला होता है, तभी एक डार्क फिगर हल्की सी लीप करके एरिना में आ जाता है। ना उसके पास वेपन है ना आर्मर, और उसका ऑरा भी वीक लैग रहा होता है। ब्लैक ओवरसाइज्ड रोब पहना हुआ, चेस्ट पे फेंट डीमन मार्किंग्स
और लॉन्ग रेड हेयर मेसी तरीके से गिरा हुआ। बिग हेडेड डीमन उसको देख के हंस देता है। ये प्रिटी बॉय यहाँ क्या कर रहा है? ये स्लॉटर प्लेस है, फैशन शो नहीं। क्राउड भी उसका मजाक उड़ाती है। जा यहाँ से, तू अभी बच्चा है, अपने पेट को संभाल के रख। लेकिन जोंगलू बिल्कुल काल्म खड़ा रहता है, जैसे गार्डन में स्ट्रोल कर रहा हो। वो बिग हेडेड डीमन को देखता है और सीरियसली पूछता है, तू वर्थ क्या है? ये सुन के डीमन थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर रोर करता है और अपने जायंट हैमर्स लेके फुल फोर्स अटैक करता है। डिमोनिक एनर्जी से पूरा अरीना सील हो जाता है, कोई एस्केप पॉसिबल नहीं। सबको लगता है अब यह लड़का खत्म, लेकिन जब हैमर बस उसके 3 इंच पास होता है तब जोंगलू वैनिश हो जाता है। स्पीड इतनी इंसेन कि डीमन रेस के रूल्स ही ब्रेक हो जाते हैं। एक डल थड़ होता है और नेक्स्ट इंस्टेंट जोंगलू उसके पीछे खड़ा होता है, फिंगर अभी भी रेज्ड, पर उस फिंगर से ब्लड ड्रिप हो रहा होता है। एक छोटा सा फिंगर टिप साइज्ड होल पिग हेडेड डीमन के बॉडी के थ्रू हार्ट तक जा चुका होता है। डीमन का बॉडी क्रैश हो जाता है और पूरा अरीना एक सेकंड के लिए डेड साइलेंस में चला जाता है। सब गैम्बलर्स का मुंह खुला रह जाता है, कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा। जोंगलू कामली रेफरी की तरफ देखता है। नेक्स्ट ओपोनेंट कौन है? अगर कोई नहीं है तो एरिना मास्टर को बुलाओ, मैं जल्दी में हूँ और बहुत भूखा हूँ। ऊपर सेकंड फ्लोर पे युगजी का फैन रुक जाता है। उसकी वायलेट आइज पहली बार सीरियस हो जाती है और हल्का सा एक्साइटमेंट भी छुप नहीं पाता। इसने डिमोनिक एनर्जी यूज हाई नहीं की, सिर्फ फिजिकल बॉडी से डीमन जनरल को पियर्स कर दिया। वो सॉफ्टली बोलती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टेरिफाइंग होगा। अरीना में सब डीमंस उस ब्लैक रोब्ड फिगर को घूर रहे होते हैं। ग्रीड और फियर मिक्स हो चुका होता है। जोंगलू के अंदर अब इंडिस्ट्रक्टिबल हेवनली डीमन फिजिक की हंगर और तेज हो चुकी होती है। हर विक्ट्री बस उसके लिए क्रम्स जैसी लग रही होती है। सिस्टम से वो कंप्लेन करता है कि ग्रोथ स्लो है और तभी लिटिल डीमोनिस्ट अपीयर होती है और बोलती है, अब समझा, शैडोज में काम करके कुछ नहीं मिलता। फास्ट वेल्थ चाहिए तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन चाहिए। अब बोल क्या प्लान है? मैं आइडल टॉक के लिए पेशेंस नहीं रखता। सिंपल बात है, ये डीमन रेस अवतार तुम्हारा सॉलिड फाउंडेशन पे बना हुआ है, बस एक एम्प्टी वेसल है। तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन्स पूरे एवतार्स को अपग्रेड करने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन एक को फुली एम्पावर करने के लिए काफी है। लिटिल डीमोनिस्ट एक फॉक्स की तरह स्माइल करती है, जैसे अभी अभी चिकन चुरा ली हो। स्पिरिट स्टोन्स यूज करके इसको गोल्डन कोर परफेक्शन स्टेज तक सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। बस एनर्जी कन्वर्जन क्रॉस वर्ल्ड होने की वजह से थोड़ा ज्यादा कॉस्ट लगेगा। मैं अपने माइंड में डिसीजन कैलकुलेट करता हूँ। ये पॉन चोंगलू मेरे फ्यूचर कल्टीवेशन टेक्निक और डीमन रेल्म प्लान्स का कोर पीस है। इसको अरीना में ग्राइंड करना टू स्लो और हाई रिस्क है। मैं दांत भींच के बोलता हूँ, डिक्ट द कॉस्ट। सारे स्पिरिट स्टोन सिस्टम स्टोरेज से इसके अंदर ट्रांसफर करो। एज यू विश बॉस। लिटिल डीमनिस्ट क्लैप करती है और क्रॉस वर्ल्ड एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। 30 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कंज्यूम होते ही एक अनइमेजिनेबल एनर्जी टॉरेंट चोंगलू के बॉडी में फ्लड हो जाता है। प्योर प्राइमल एसेंस, न कि नॉर्मल डिमोनिक एनर्जी। उसके ड्राई मेरिडियंस एकदम से फ्लड हो जाते हैं और कल्टीवेशन स्टेजेस एक के बाद एक ब्रेक होने लगती हैं। डीमन सोल्जर, डीमन जनरल, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट सब क्रश हो जाता है जैसे पेपर हो। बाहर अरीना में उसका वीक ऑरा सडनली एक्सप्लोड हो जाता है और ब्लैक डिमोनिक एनर्जी स्काई तक शूट करती है, जो एक डीमन गॉड का फैंटम फॉर्म बना देती है। डीमन जनरल से लेके गोल्डन कोर अर्ली, मिड, लेट और फाइनली गोल्डन कोर परफेक्शन तक सब कुछ सिर्फ कुछ ब्रेथ्स में कंप्लीट हो जाता है। प्योर अरीना में गोल्डन कोर से नीचे सब लॉग प्रेशर से घुटने पे गिर जाते हैं, कांपने लगते हैं। सेकंड फ्लोर पे एयूजी शॉक में खड़ी हो जाती है। उसके हाथ का फैन शॉक वेव से टूट जाता है। उसकी वायलेट आईज श्रिंक हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड पहले 0 था और अब गोल्डन कोर परफेक्शन। वो डाउट करती है कि शायद उसने अपनी स्ट्रेंथ हाइड की हो, बट एनर्जी क्लियरली रियल ब्रेक थ्रू थी। चोंगलू अपनी फर्स्ट बैंड करता है। उसके अंदर हंगर फाइनली सप्रेस होती है और वह कोल्ड आइज से पूरा एरिना स्कैन करता है। फिर सेकंड फ्लोर पे युगजी को लॉक कर लेता है। उसमें वार्निंग और इम्पेशंस दोनों होता है। मैं उसको मेंटल कमांड देता हूँ, डेमन रियलम में क्विकली अडेप्ट कर, अपनी ब्लड लाइन को यूज करके किन लोकेट कर और सी साइलेंस डीमन टेक्निक कलेक्ट कर। मैं कॉन्शियसनेस विदड्रॉ करता हूँ और हेवनली कोर्ट स्मॉल वर्ल्ड में वापस आता हूँ। वहां मुझे अपनी कॉम्प्रिहेंशन में एक नेचुरल अपग्रेड फील होता है। लिटिल डीमनिस्ट बोलती है कि कल्टीवेशन फास्ट करना पॉसिबल है, बस स्पिरिट स्टोन्स और डेटाबेस चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्पिरिट रूट्स वीक हैं। मैं पूछता हूँ कैसे अपग्रेड होगा और वो सिंपल बोलती है, वेल्थ से फोर्सफुली इवन हेवन ब्रेक किया जा सकता है। मेरे पास अब सिर्फ 10 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं जो इनसफिशिएंट है। तब मैं डिसाइड करता हूँ फिर लूटेंगे। लिटिल डीमनिस्ट 9000 क्लोन्स समन करती हैं और उन्हें गोल्डन कोर स्टेज में अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट होता है। 5000 गोल्डन कोर कंप्लीशन तक बाकी अर्ली स्टेज में। फिर मैं प्योर स्मॉल वर्ल्ड में कमांड्स देता हूँ। 2000 क्लोन्स फॉरबिडन ग्राउंड्स और ट्रेजर्स लूटेंगे। 2000 स्पिरिट माइंस और हर्ब गार्डन्स एक्सप्रोप्रिएट करेंगे। 2000 सेक्ट्स
और क्लान्स का टैक्स कलेक्शन कंप्लीट करेंगे और बाकी रिसर्च और टेक्निक रिफाइनमेंट में लगेंगे। एक मैसिव फोर्स अब सदर्न रीजन पे प्लेग की तरह डिसेंड होने वाला है और पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड एक अनप्रेसिडेंटेड केओस में जा चुकी है। तुमने न्यूज सुनी क्या? नॉर्थ का मिरियाड बीस्ट माउंटेन रेंज पूरा रात भर में स्ट्रिप कर दिया गया। ग्रेड 7 डीमन एम्परर का डेन तक एक्सकेवेट हो गया। और बस इतना ही नहीं, वेस्ट का ब्लड स्लॉटर सेक्ट जो 3000 साल से एग्जिस्ट कर रहा था, उसको भी टारगेट कर दिया गया। उनका माउंटेन गेट और गार्डियन फॉर्मेशन तक उठा के ले गए जैसे कोई फर्नीचर हो। अब सदर्न रीजन में जहां सबसे बड़ा स्पिरिट माने था, वहां सिर्फ एक मैसिव क्रेटर बचा है, तनियन सेक्ट, जो 1 लाख मिले के रीजन का टॉप सेक्ट था, कल तक उसका था। आज चेक किया तो पूरा मिनरल वेन गया। अब सिर्फ बॉटमलेस पिट मदर और तक रेस्क्यू करके ले गए। सब लोग कह रहे हैं ये वही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, हेवनली कोर्ट और हेवन एक्सप्लोडिंग गैंग। पहले सिर्फ ईविल कल्टीवेटर्स को लूटते थे, अब राइटियस सेक्ट्स को भी नहीं छोड़ रहे। पर सबसे शॉकिंग बात, ये लोग इसे लूट नहीं बोलते, ये कहते हैं टैक्स कलेक्शन। मेरा सेक्ट भी कल टैक्स हुआ था, पूरा ट्रेजरी क्लीन, एक भी हेयर तक नहीं छोड़ा और ऊपर से रिसीप्ट भी छोड़ गए। हेवनली कोर्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन साउदर्न रीजन ब्रांच का स्टैंप लगा हुआ। पैनिक पूरे कल्चरेशन वर्ल्ड में फैल चुका था। रात के अंधेर में सब सेक्ट्स अपने ग्रैंड प्रोटेक्टिव अरेज एक्टिवेट कर रहे थे। एलीट डिसाइपल्स डर के मारे कांप रहे थे, पर कोई फायदा नहीं था। इतनी मैसिव फोर्स के अगेंस्ट कोई फॉर्मेशन काम ही नहीं करता। टेंस ऑफ थाउजेंड्स गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स लगातार हाफ इंसेंस स्टिक टाइम तक बैराज करते रहे। सेलेस्टियल ग्रेड फॉर्मेशन भी इवेंचुअली टूट गया और मैं बिल्कुल शांति से हेवनली कोर्ट पैलेस में बैठा सिस्टम इंटरफेस के नंबर्स फ्लक्चुएट होते देख रहा था और मेरी स्माइल कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। हाफ मंथ बाद जब लास्ट लीजन वापस आया तो स्मॉल वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेज का पहाड़ बन चुका था। स्पिरिट स्टोन्स, रेयर ट्रेजर्स, इमॉर्टल क्रिस्टल्स, सब कुछ अनइमेजिनेबल क्वांटिटी में। लिटिल डीमनिस्ट, अब इनफ है, मैं हाथ घुमाता हूँ। मेरी स्पिरिट रूट को मैक्स लेवल पे अपग्रेड कर दो। ऑफ कोर्स वो अपने हाथ रब करती है। ये अपग्रेड 50 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कंज्यूम करेगा। कितना? मैं शॉक में उठ जाता हूँ। 50 मिलियन? तुम लोग लूट रहे हो क्या? पर बोलने से पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। एक अनबेरेबल पेन मेरे बॉडी में फ्लड हो जाता है, जैसे पूरा बॉडी फर्नेस में डाल दिया गया हो। हर मेरियन, हर बोन, हर ड्रॉप ब्लड टीयर होता है और रीफोर्ज होता है। और फिर 5 डिवाइन लाइट्स बर्स्ट होती हैं, रेड, ब्लू, गोल्ड, व्हाइट, ब्लैक। पूर स्काई को इल्यूमिनेट कर देती हैं। मेरा बॉडी डिसॉल्व होके फिर से रिफॉर्म होता है उस लाइट के अंदर। टाइम पता ही नहीं चलता, पर जब पेन खत्म होता है, एक अनप्रेसिडेंटेड वाइटैलिटी मेरी बॉडी में फ्लो करती है। स्किन क्रिस्टल जैसी ट्रांसलूसेंट हो चुकी होती है। मैं क्लियरली 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता हूँ। वो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी में फ्लो कर रही होती है, बिना कल्चरेशन मैनुअल के। स्पिरिचुअल रूट अपग्रेड कंप्लीट, 5 एलिमेंट हेवनली ग्रेड अटेन्ड। तुम अनस्क्रूपलस मर्चेंट हो। मैं लिटिल डीमनिस्ट को पॉइंट करता हूँ, हाथ कांप रहा होता है। 50 मिलियन मेरा खून पसीना। वो काल्मली बोलती है, वैल्यू फॉर मनी। अगर तुम्हें हेवंस कंट्रोल करने हैं तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। मैं चेस्ट पकड़ लेता हूँ, लेकिन ट्रूथ ये था कि मेरी कल्चरेशन स्पीड ऑन एनर्जी अफिनिटी 100 टाइम्स से ज्यादा हो चुकी थी। और तभी स्काई सडनली चेंज होता है। एक बाउंडलेस पर्पल ऑरा ईस्ट से सर्ज करता है, 30,000 माइल्स तक स्प्रेड हो जाता है। सब क्लोन्स इंस्टेंटली रुक जाते हैं और स्काई की तरफ देखते हैं। लिटिल डीमनिस्ट का एक्सप्रेशन पहली बार सीरियस हो जाता है। हेवनली डाउ मैनिफेस्टेशन सदर्न रीजन में चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बॉर्न हुआ है। मैं आंखें नैरो करता हूँ, आसार क्लियर था, कुछ बड़ा अब स्टार्ट होने वाला था। एक सच में डेस्टिनी का बेटा, इस युग का असली प्रोटोगोनिस्ट। लिटिल डीमनिस्ट ने समझाया, इमॉर्टल और डीमंस के बीच महायुद्ध अब होने वाला है। डीमन लॉर्ड का सामना करने के लिए हेवनली दाओ एक ऐसे इंसान को चुनता है जो इस कलैमिटी को फेस करेगा और उससे बहुत ज्यादा प्रोविडेंस मिलेगा। ऐसा इंसान कल्चरेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, हर मोड पर लकी एनकाउंटर्स पाता है, वही इस युग का प्रोटोगोनिस्ट होता है। ये बोलकर वो थोड़ी देर रुकी। उसकी आंखों में एक कैलकुलेशन वाली चमक दिख रही थी। मेरा सजेशन है कि तुम इसे तुरंत ढूंढो और अपना डिसाइपल बना लो। पहला, तुम उसकी ग्रेट फॉर्चून का हिस्सा बन सकते हो। दूसरा, जब वो बड़ा होकर डीमैनिक डिजास्टर को खत्म करेगा, तब उसके मास्टर होने के नाते तुम्हें हेवनली डाओ से बहुत बड़ा हेवनली मेरिट मिलेगा, जो सिर्फ स्पिरिट स्टोन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ये सुनते ही मैं समझ गया कि इस प्लान में कितना बड़ा फायदा छुपा है। डेस्टिनी का चाइल्ड, फ्यूचर का सेवियर। मेरी नजर में वो बस एक चलती फिरती मेरिट एटीएम था। मुझे उसे ढूंढना ही था। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। मेरे सारे क्लोन्स ने अपना काम छोड़ दिया और 3-3 के ग्रुप बनाकर सर्च शुरू कर दी। डेस्टिनी से चुना गया वो बच्चा एक अजीब और मिराक्युलस सेलेस्टियल फिनोमिनन के साथ पैदा हुआ था। एक पल में मेरे सारे क्लोन्स स्मॉल वर्ल्ड से बाहर निकल गए और रोशनी की तरह चारों तरफ फैल गए। इतनी बड़ी मूवमेंट ने सदर्न रीजन की पूरी फाउंडेशन हिला दी। ये लोग पगाल हो गए।
निकल जैन बोंग के ये लुनेटिक्स आखिर क्या प्लान कर रहे हैं? हर जगह ये लोग कुछ ढूंढ रहे थे, जैसे जमीन पर लोकस्ट का अटैक हो गया हो। अपनी एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल सुपरियोरिटी की वजह से आधे दिन के अंदर इंफॉर्मेशन वापस आ गई। टारगेट था एक दूर का छोटा सा माउंटेन विलेज जिसका नाम न्यू फैमिली विलेज था। जब 3 क्लोन्स वहां पहुंचे तब विलेज के ऊपर का आसमान पूरा क्योस में बदल चुका था। डजन्स पावरफुल ऑनर्स हवा में टकरा रही थी। गोल्डन कोर और नेसेंट सोल स्टेज के एक्सपर्ट्स के बीच टेंशन थी, और शैडो में एक सोल फॉर्मेशन मॉन्स्टर की हल्की सी प्रेजेंस भी थी। सबका टारगेट था एक नॉर्मल हंटर फैमिली में पैदा हुआ न्यूबॉर्न बेबी बॉय। वो बच्चा ना रो रहा था ना चिल्ला रहा था। उसकी आंखें डरावनी तरह से काली थी और उसके बॉडी के आसपास एक हल्का इथीरियल ऑरा था। इस बच्चे का कनेक्शन मेरी तेनियन सेक्ट से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब फेलो डाओइस्ट्स रिस्पेक्ट दिखाएंगे। एक नेसेंट सोल एल्डर गर्जा बकवास। ऐसा प्रोडीजी मेरे साथ आना चाहिए ताकि ये सुप्रीम डेमोनिक आर्ट्स कल्टीवेट करे। दूसरा बोला, आर्ग्यूमेंट बंद करो। मैं एक फ्री सोल फॉर्मेशन लूज कल्टीवेटर हूँ। मेरा डिसिप्लिन बनना इसकी सबसे बड़ी किस्मत होगी। जब मुझे लगा कि अब ब्लडी बैटल शुरू होने वाली है, मैं बस ठंडा होकर देख रहा था। स्मॉल वर्ल्ड के अंदर से मैंने एक रशल्स ऑन आर्डर दिया, लिंगी टेलीपोर्ट के लिए रेडी हो जाओ। बाकी सारे क्लोन्स मेरे लिए फॉर्मेशन बनाकर इन्हें रोक दो। अगले ही मोमेंट एक शॉकिंग सीन हुआ। विलेज के आसपास स्पेस में लगभग 10,000 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स अचानक अपीयर हो गए। बिना कुछ बोले उन्होंने अपनी मैसिव स्पिरिचुअल पावर को जोड़ दिया और एक अनइमेजिनेबल फॉर्मेशन बना दी जो प्योर बैटलफील्ड को कवर कर गई। कौन है ये जातियन बंग है। जो भी एक्सपर्ट्स बच्चे के लिए लड़ रहे थे सब शॉक में रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पगल लोग यहाँ क्यों आए हैं, और वो भी सबके साथ जान की बाजी लगाने के लिए। लगभग 10,000 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स, जिनमें से 5,000 पीक गोल्डन कोर स्टेज पर थे, उन्होंने अपनी पावर को एक ही अटैक में कंबाइन कर दिया। सिर्फ एनर्जी का एक सिंपल बर्स्ट भी इतना पावरफुल था कि सोल फॉर्मेशन मॉन्स्टर का चेहरा सेफ पैड गया। यूएस लूज कल्टीवेटर का सॉलिड स्पिरिचुअल हैंड पावर के सामने टच होते ही टूट गया। वहां मौजूद डोजन्स पावरफुल एक्सपर्ट्स, हत्ता कि नासेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर्स इस प्रेशर से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उनके अंदर का ब्लड हिल गया। एक व्हाइट लाइट चमकी और लिंगी बच्चे के क्रेडल के पास अपीयर हुआ। एक हाथ से उसने बच्चे को उठाया और दूसरे हाथ से डरे हुए हंटर कपल को पकड़ा। अगले ही सेकंड वो वहां से गायब हो गए। खराब हो गया, बचा ले लिया गया। सबको समझ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 10,000 क्लोन्स ने मिशन कंप्लीट कर दिया था और वापस बुलाए जाने से पहले ही फ्यूरियस नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स और मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक कर दिया। वो बिना एक आवाज निकाले, बिना रेजिस्टेंस दिए गायब हो गए। 10,000 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स बबल की तरह फट गए और ब्लड ड्रेन बनकर गिर गए। ये सीन देखकर सब लोग शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी पावर 10,000 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स को डिस्पोजेबल आइटम की तरह यूज कर सकती है। ये मैडनेस नहीं था, ये प्योर इंसैनिटी थी। 3 दिन बाद हेवनली कोर्ट सब वर्ल्ड में असन का फिगर दोबारा बना। उसके चेहरे पर एक ऐसे इंसान की रिलीफ थी जो मौत से बचकर आया हो। जैसे ही वो वापस आया उसने मुझे रिपोर्ट किया, बॉस बाहर की दुनिया पूरी कियोस में है। साउथर्न रीजन की हर सेक्ट और फैक्शन, चाहे राइटियस हो या डेमोनिक, सब ने मिलकर डेमन एक्सटर्मिनेशन अलायंस बना लिया है। उन्होंने कसम खाई है कि चाहे जमीन 3 फीट तक खोदनी पड़े, वो हमारी जतियन गैंग को ढूंढ निकालेंगे। मैंने अपने पास रो रहे हेवेंस मैंडेट के सुन को देखा, साथ में कंफ्यूज्ड मॉर्टल कपल को देखा और हाथ हिला दिया। समझ गया, फिलहाल सारे क्लोन्स बाहर का काम बंद कर देंगे। सब लोग सब वर्ल्ड के अंदर रहेंगे। जिनके पास रिफाइनिंग टेक्निक्स हैं वो अपना काम कंटिन्यू करो। एल्केमी, फॉर्मेशंस और आर्टिफैक्ट्स वाले भी अपना काम करो। लो प्रोफाइल डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के बाद लिटिल डेमोनिस्ट मेरे पास आई। बॉस, इमॉर्टल पाथ का हेवंस मैंडेट आ चुका है। इसका मतलब डिमोनिक पाथ का कॉरेस्पॉन्डिंग डिमोनिक स्टार भी जल्दी अपीयर होगा। एक राइटियस और एक डेमोनिक, दोनों एक दूसरे की फाइनल ट्राइब्यूलेशन है। ये इमॉर्टल डीमन हेवनली डेव का वॉर है। बॉस, तुम इमॉर्टल पाथ से हो। अगर तुम इसे मैच्योर होने से पहले ढूंढ कर सदर्न रीजन में लाके डिस्ट्रॉय कर दोगे तो हेवनली दाव तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। मेरा दिल हल्का सा एक्साइट हुआ। सही है, मैं वेट क्यों करूं, मैं खुद ही इसे ढूंढ कर खत्म कर सकता हूं। मैंने तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस डीमन रियल में मौजूद चोंगलू के पास भेजी। चोंगलू, जितना हो सके उतना हाई लेवल डीमन क्लैन ब्लड कलेक्ट करो। जितना प्योर होगा उतना बेटर। डीमन रियलम में ब्लड स्कॉर्पियन डीमन क्लैन ने चोंगलू को उसके ब्लड लाइन के थ्रू ट्रैक कर लिया था। मेरा ऑर्डर मिलते ही उसने हिडन कम्युनिकेशन चैनल्स और अपनी पीक गोल्डन कोर कल्टीवेशन का यूज किया। कुछ ही दिनों में उसने अलग अलग रॉयल क्लैंस की ब्रांचेस से कई वर्ड्स प्योर डीमन ब्लड कलेक्ट कर लिया। ब्लड मिलते ही मैंने लिटिल डीमनिस्ट को टॉप अप करने दिया और उन्हें एक्सचेंज करके 5,000 डीमन रेस क्लोन्स बना लिए। सबको गोल्डन कोर परफेक्शन स्टेज पर सिंक्रोनाइज किया गया और सिस्टम बैलेंस आधा रह गया। 5,000 गोल्डन कोर डीमन क्लोन्स एक फियर्स ऑरा के साथ स्मॉल वर्ल्ड में अपीयर हुए। मैंने उन्हें डायरेक्टली चोंगलू के पास टेलीपोर्ट किया और फिर चारों तरफ डिवाइड कर दिया। उनका 2 मिशन था। पहला, जितने भी
रिसोर्सेज मिल सके सब कलेक्ट करना। दूसरा, ये इन्वेस्टिगेट करना कि ये चोंगलू फैमिली में वापस आकर इतना शांत कैसे रह रहा है। एक ब्रांच ब्लड लाइन जो एग्जाइल में रह चुकी हो, चाहे ब्लड कितना भी प्योर हो, बिना स्ट्रेंथ और फाउंडेशन के कुछ नहीं कर सकती। लेकिन चोंगलू एक पीसफुल लाइफ जी रहा था। वो पावर स्ट्रगल में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। हर मंथ वो क्लैन के दे हुए स्मॉल कोर्टयार्ड में बैठकर इमॉर्टल और डीमन क्लासिक्स पढ़ता था। ये सारे क्लासिक्स हेवनली कोर्ट स्मॉल वर्ल्ड में सिंक्रनाइज हो जाते थे और उसकी कल्चरेशन टेक्निक्स को परफेक्ट करने का मटेरियल बन रहे थे। एक दिन एक डीमन आर्मर पहने गार्ड उसके कोर्टयार्ड में आया। यंग मास्टर चोंगलू, क्लैन लीडर आपको बुला रहे हैं। चोंगलू ने अपने हाथ का जेट स्लिप रखा और गार्ड के साथ ई के ग्रैंड हॉल में गया, जो जायंट बीस्ट के स्कल से बना था। थ्रोन पर एक मिडिल एज डीमन बैठा था जिसका ऑरा अबिस जैसा डीप था। वो ब्लड स्कॉर्पियन डीमन क्लैन का क्लैन लीडर था, एक ट्रू डीमन वेनरेबल, इंटीग्रेशन स्टेज का पावर हाउस। चोंगलू ने सोचा। क्लैन लीडर ने उसे देखा और आंखों में अप्रूवल दिखा। तुमने अच्छा किया है, चाहे तुम ब्रांच डिसेंडेंट हो, लेकिन तुम्हारी ब्लड लाइन इस जनरेशन में सबसे प्योर है। लेकिन डीमन रेस के लिए सिर्फ ब्लड लाइन काफी नहीं होती, असली चीज सिर्फ स्ट्रेंथ है। वो खड़ा हुआ और टेरिफाइंग प्रेशर प्योर हॉल में फैल गया। डीमन गॉड का डिक्री आ चुका है। ग्रेट इमॉर्टल डीमन वॉर जल्दी शुरू होने वाला है। सारे डीमन जनरल्स और गोल्डन कोर स्टेज से ऊपर के ट्राइब मेंबर्स को बैटल के लिए प्रिपेयर होना होगा। तुम्हारे पास अभी टाइम है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ और अपनी ब्लड लाइन को शर्मिंदा मत करना, समझे? चोंगलू समझ गया क्लैन लीडर। चोंगलू ने कामली जवाब दिया, ठीक है, जाओ और कल्टीवेट करो। चोंगलू ने रिस्पेक्ट दिखाया और वापस आ गया, लेकिन अंदर से सोच रहा था, जब तक कोर टेक्निक कंप्लीट नहीं हुई मैं आज ये कैसे बधूं। कुछ महीनों बाद डीमन रेल्म के डीप एरिया में एक क्लोन ने इन्फॉर्मेशन भेजी। मास्टर, मैंने डीमन प्रिंस को ढूंढ लिया है। कहा जा रहा है कि यूजे एक डीमन एम्परर ने पर्सनल डिसाइपल बना लिया है। उसकी प्रोटेक्शन में एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन डीमन लॉर्ड और 4 नेसेंट सोल डीमन कमांडर्स है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंने क्लोन को ऑर्डर दिया, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो, खुद को डिस्कवर मत होने देना। लिटिल डीमोनिस्ट, टेक्निक और कितनी देर लेगी? बस थोड़ा और, सिर्फ लास्ट डेटा की कमी है। लिटिल डीमोनिस्ट क्लियरली एंशियस थी। और एडवांस्ड टेक्निक्स और मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स दो, जितना ज्यादा दोगे उतना मुझे समझने में हेल्प मिलेगी। मेरी आंखों में रशलस इंटेंशन चमकी और मैंने डीमन रियलम के सारे गोल्डन कोर क्लोन्स को ऑर्डर दिया। अब हिडन रहने की जरूरत नहीं है। अपने अपने एरिया के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स और वीक कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट टोटल प्लंडर शुरू करो। जितनी जल्दी हो सके हर वैल्यूएबल चीज कलेक्ट करो। एक पल में डीमन रियलम केओस में डूब गया। रिमोट एरियाज की काउंटलेस डीमन फैक्शंस पर अचानक अटैक होने लगे। ये मिस्टीरियस गोल्डन कोर डीमन कल्टीवेटर्स वुल्फ्स और टाइगर्स की तरह मूव कर रहे थे। उनका गोल टेरिटरी लेना नहीं था, वो बस हर स्क्रिप्चर, हर टेक्निक और हर डिमोनिक आर्टिफैक्ट को लूट कर ले जा रहे थे। जैसे एक हवा का तूफान आता है और तुरंत चला जाता है। आखिर 6 महीने के ब्लड सोक्ड एक्यूमुलेशन के बाद हेवन अर्थ इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन फिजिक को लेट नासेंट सोल स्टेज तक डिड्यूस कर लिया गया। गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। मेरा मूड बहुत हाई था। मैंने तुरंत लिटिल डीमोनिस्ट को कमांड दिया कि लिंगी को टेलीपोर्ट करो। स्मॉल वर्ल्ड के सारे क्लोन्स ने अपना काम रोक दिया और मेरे सिग्नल पर अपनी पूरी पावर लिंगी के परफेक्ट नासेंट सोल बनाने में लगा दी। स्मॉल वर्ल्ड के अंदर 15,000 से ज्यादा गोल्डन कोर क्लोन्स क्रॉस लेग करके बैठे थे और अपनी नॉलेज और स्पिरिचुअल पावर एक इनविजिबल नेटवर्क के थ्रू लिंगी तक भेज रहे थे। अब जब से मैं हेवन ग्रेड स्पिरिट रूट तक पहुंच गया था, हर क्लोन लिंगी को एक ऐसी फाउंडेशन दे रहा था जो इस दुनिया के किसी भी प्रोडजी से कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। 3 इंसेंस स्टिक्स जलने जितने टाइम में लिंगी के बॉडी का गोल्डन कोर कंप्लीटली टूट गया। उसके दांतियां के अंदर एक क्रिस्टल जैसी ट्रांसपेरेंट छोटी फिगर बनी जो बिल्कुल उसके जैसी थी। निसेंट सोल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तभी लिटिल डीमोनिस्ट चिल्लाई, रुको मत, कंटिन्यू कंडेंसिंग करो। तुम्हारे हेवन ग्रेड 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट्स एक 5 एलिमेंट्स नेसेंट सोल बना सकते हैं। मैं शॉक हुआ, लेकिन तुरंत लिंगी को फॉलो करने को कहा। एनर्जी और तेज स्पीड से फ्लो होने लगी। पहला, दूसरा, तीसरा और फिर 5 नेसेंट सोल्स बन गए। मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, ये 5 अलग एट्रीब्यूट्स वाले नासेंट सोल्स घूमने लगे और आखिर में एक सिंगल कैओटिक कलर वाले नासेंट सोल में मर्ज हो गए। उस नेसेंट सोल से निकलने वाली ऑनोरा पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी। जैसे ही मर्ज हुआ, पूरा हेवनली कोट पॉकेट वर्ल्ड वायोलेंटली शेक करने लगा। स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लोड हो गया और पॉकेट वर्ल्ड का साइज नेचुरली डबल हो गया। अंडरग्राउंड एक नया मीडियम ग्रेड स्पिरिट वेन बना जो पुराने स्पिरिट स्प्रिंग से मर्ज हो गया। ये इमॉर्टैलिटी दाव का रिवॉर्ड था उन लोगों के लिए जो कल्टीवेशन के एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचते हैं। रिवॉर्ड के इफेक्ट से लिंगी की ऑरा कंटिन्यूअसली बढ़ने लगी। नासेंट सोल अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, लेट स्टेज, आखिर में वो स्टेबल होकर लेट नासेंट सोल स्टेज पर रुक गई। हमारे कनेक्शन से आती उस इमेंस पावर को फील करके मेरा एम्बिशन और बढ़ गया। लिटिल डीमोनिस्ट ने स्पिरिट स्टोन्स यूज करके दंते, लूकस और हेवी टावर को लेट नेसेंट सोल स्टेज
तक अपग्रेड कर दिया। मेरे एक ऑन ऑर्डर से बाकी सारे क्लोन्स अर्ली नेसेंट सोल स्टेज पर अपग्रेड हो गए। सिस्टम के सारे स्प्रिट स्टोन्स कंप्लीटली खत्म हो गए, लेकिन बदले में मुझे मिले 4 ग्रेट जनरल्स जो लेट नेसेंट सोल स्टेज पर थे और 15,000 अर्ली नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स की टेरिफाइंग आर्मी। सब कंप्लीट होने के बाद मेरी कॉन्शियसनेस वापस डीमन रियल में उस क्लोन के पास गई जो अभी भी डीमन स्टार को सीक्रेटली मॉनिटर कर रहा था। दूर एक यंग मैन स्टार से घिरा हुआ मून की तरह प्रोटेक्टेड था। उसे देखकर मेरे लिप्स पर एक ठंडी स्माइल आ गई। गाइस, अब तक जितना कंटेंट अवेलेबल था मैंने सब कवर कर दिया है। फिलहाल ये सीरीज यहीं तक है, लेकिन स्टोरी नॉवल में इससे भी बहुत आगे जाती है। मैं लगातार सर्च कर रहा हूं और जैसे ही आगे का कंटेंट मिलेगा सबसे पहले इसी चैनल पर अपलोड होगा। लेकिन असली बात यह है कि अब जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है ना, उसके सामने ये वाली भी छोटी लग सकती है। इतने क्रेजी ट्विस्ट्स, ओवर पावर्ड मोमेंट्स और माइंड ब्लोइंग स्टोरी देखने को मिलेगी कि शायद तुम्हारा दिमाग ही हंग हो जाए। इसलिए चैनल को फॉलो करके रहो और नोटिफिकेशंस ऑन रखना, क्योंकि अगला अपलोड एकदम न्यूक्लियर लेवल का होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ट्रस्ट में डिसअपॉइंट नहीं होगे।